हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम फिज़िक्स मॉम एजुकेशन। इन ऑनलाइन लेक्चर्स में सभी का स्वागत है। बच्चों, हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स का, और आज का लेक्चर नंबर है 8 एज़ पर न्यू सिलेबस। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कल हमने कंप्लीट किया है आधा, दैट इज़ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन पार्ट 2। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये लेक्चर देखने से पहले इसके पहले के सभी लेक्चर्स आप ठीक से देखो, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, कल हम लोगों ने केस 1 स्टडी किया था, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मास टाइड टू अ रॉड। तो देखो, कंसिडर करते हैं एक रॉड हमने लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक रॉड मैंने लिया जो रिजिड बॉडी है, और इस रॉड को एक मास अटैच किया। कल हम लोगों ने इसकी जगह पे स्ट्रिंग ली थी और उसको मास अटैच किया था, और ये रॉड को हमने रोटेट किया वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लाइक दिस। तो यहाँ पे रॉड और स्ट्रिंग दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो, स्ट्रिंग को अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो उसको हर जगह पे टेंशन की ज़रूरत होती है, हर एक पॉइंट पे, हर एक पोजीशन पे, इंक्लूडिंग अपर मोस्ट। मतलब उसको यहाँ पे भी टेंशन लगेगा, यहाँ पे भी टेंशन लगेगा, यहाँ पे भी, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे भी उसको टेंशन लगेगा, तभी स्ट्रिंग वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर सकती है। लेकिन रॉड में ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है। रॉड विदाउट एनी टेंशन वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर सकता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे अपर मोस्ट केस में क्या होगा? देखो, स्ट्रिंग को अपर मोस्ट केस में एक वेलोसिटी ज़रूरी थी जो कि स्ट्रिंग को आगे लेके जाती थी। यहाँ पे वेलोसिटी रिक्वायर्ड थी स्ट्रिंग में, कितनी थी याद है आपको? √rg जितनी वेलोसिटी वहाँ पे अप्लाई होती थी, तभी स्ट्रिंग यहाँ पे वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करती थी। लेकिन रॉड में ये ज़रूरी नहीं है। रॉड में यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगी, अपर मोस्ट वेलोसिटी, दैट अपर मोस्ट वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे रॉड है, रिजिड बॉडी है, यहाँ पे वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सर्कल कंप्लीट करेगा ही करेगा। तो ये डिफरेंस है स्ट्रिंग में और रॉड में। तो याद रखो, अगर स्ट्रिंग है तो यहाँ पे अपर मोस्ट वेलोसिटी होगी √rg, और अगर रॉड है तो अपर मोस्ट वेलोसिटी होगी 0। ये मेन डिफरेंस है स्ट्रिंग में और रॉड में। लेकिन अब लोअर मोस्ट वेलोसिटी जो है रॉड के लिए लोअर मोस्ट वेलोसिटी कुछ तो भी अलग रहेगी, वो हमें निकालनी है। आपके बुक में वो डायरेक्टली दिया है √4rg, वो डायरेक्टली दी है। मैं आपको डिराइव करके बताती हूँ ये कैसे आया। लोअर मोस्ट वेलोसिटी √4rg, और जो हॉरिजॉन्टल है, मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, वो वेलोसिटी कितनी है? √2rg। तो ये दोनों इक्वेशंस मैं आपको डिराइव करके बताती हूँ, और दोनों का जो डिफरेंस उन्होंने दिया है t लोअर मोस्ट एंड -t अपर मोस्ट, वो आई थिंक 6 mg दिया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये तीनों, ये फार्मूला और ये फार्मूला, तीनों फार्मूलेज मैं आपको डिराइव करके बताती हूँ। उन्होंने आपके बुक में ये डायरेक्टली फार्मूलेज दिए हैं, मैं डिराइव करके आपको बताती हूँ। तो ठीक से देखो सब लोग। लास्ट लेक्चर में जो डायग्राम हमने लिया था वही डायग्राम हम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे अपर मोस्ट पोजीशन को हमने A कहा था, B, C एंड T। तो सबसे पहले देखते हैं अपर मोस्ट पोजीशन का फॉर्मूला क्या रहेगा। अपर मोस्ट पोजीशन के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है उसका वेट mg, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है टेंशन Ta, और इस डायरेक्शन में रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FCF। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इसको बैलेंस कर रहे हैं ये दोनों साइड के फोर्सेस। ये बैलेंस है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इसका मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल है। तो कल हमने देखा था TA प्लस mg इज इक्वल टू क्या है? FCF, मतलब mVA² डिवाइड बाय r। लेकिन अभी हमने देखा V अपर मोस्ट, मतलब VA कितना है यहाँ पे? 0। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनेगा TA प्लस mg इज इक्वल टू
ज़ीरो, ये पूरा इक्वेशन ज़ीरो बन जाएगा। इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो ये सिचुएशन रहेगी अपर मोस्ट पोजीशन के लिए। अब देखते हैं इस पॉइंट के लिए सिचुएशन क्या रहेगी। और कल मैंने आपको बताया था यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाइट ज़ीरो होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। इसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कल के लेक्चर में। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी, दैट इज़ हाफ mv² हमने ली थी। और इस केस में यहाँ पे अपर मोस्ट पोजिशन पे पोटेंशियल एनर्जी मतलब UA इज़ इक्वल टू रहेगा mg/2r। h कितना है, ये r प्लस r मतलब कितना होगा 2r। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ VA² हमने लिया था mVA², लेकिन यहाँ पे VA टोटली ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगी, ज़ीरो ही रहेगी। ऐसे हमने एनर्जी के बारे में भी कल स्टडी किया था। तो ये हो गया अपर मोस्ट पोजीशन। तो यहाँ पे हमें ये तो पता है VA ज़ीरो है, लेकिन VB तो होगा, VB कुछ ना कुछ होगा और DB कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। तो वो निकालते हैं फॉर्मूला सेकेंड पॉइंट में। देखते हैं लोअर मोस्ट पोजीशन B के लिए कितना रहेगा। कल मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन नहीं है, मतलब फ्रिक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो है, वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो है। इसका मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो हम यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वही लॉ वापस हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे और फिर VB निकालेंगे। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी एट दिस पॉइंट, टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट। टोटल एनर्जी कितनी है, UB प्लस KB इज इक्वल टू UA प्लस KA। तो UB कितना है, ज़ीरो, डाल दो ज़ीरो, प्लस हाफ mVB² इज इक्वल टू UA mg/2r प्लस हाफ mVA²। और VA यहाँ पे ज़ीरो है तो ये पूरा इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा हाफ mVB² इज इक्वल टू 2mgr। तो ये m और ये m कैंसिल, ये 2 इधर शिफ्ट हुआ तो मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा 4। VB² इज इक्वल टू 4gr। और ये अगर मैं स्क्वायर निकाल दूँ तो इधर आएगा स्क्वायर रूट। ये हमें किसका फॉर्मूला मिला, VB का, मतलब मिनिमम वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट। मतलब ये हमें मिला V लोअर मोस्ट। ये फॉर्मूला आपके बुक में दिया है, देखो V लोअर मोस्ट कितना है यहाँ पे, दैट इज़ इक्वल टू √4gr। मतलब अगर सर्कल कंप्लीट करना है तो यहाँ की वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। Now the tension difference between at point TA and TB, what will be that? Now we know that here the equation is TA plus mg is equal to 0. Suppose this is equation number 1, ऑलरेडी हमने लिया ये इक्वेशन। यहाँ पे क्या होगा, देखो टेंशन होगा TB और नीचे की डायरेक्शन में वेट भी रहेगा प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी रहेगा mVB² डिवाइड बाय r। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब TB इज इक्वल टू mg प्लस mVB² डिवाइड बाय r। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो हमें मिलेगा TB माइनस ये TA, ये प्लस का माइनस हो जाएगा mg इज इक्वल टू 0 है, छोड़ दो, यहाँ पे रहेगा mg प्लस mVB² डिवाइड बाय r। और VB² की वैल्यू क्या है, VB का फॉर्मूला हमने निकाला 4gr, तो इसकी जगह पे हम डालते हैं 4gr। तो ये r और ये r दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 4mg प्लस mg और ये माइनस mg इस साइड आके प्लस mg बन जाएगा। तो हमें मिलेगा TB माइनस TA इज इक्वल टू mg 2mg प्लस 4mg दैट इज 6mg। तो ये दोनों में डिफरेंस रहेगा और ये क्या है,
TB मतलब टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट एंड टेंशन एट अपर मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 6 mg। आपके बुक में ये फॉर्मूला उन्होंने डायरेक्टली दिया है, तो ऐसे आपको डिराइव करना है। आपको पता होना चाहिए हर एक स्टेप कहाँ से आई है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन C एंड D। तो यहाँ पे और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी रहेगी देखते हैं। तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अप्लाई करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे UB टोटल एनर्जी प्लस KB इज इक्वल टू कंजर्व UD प्लस KD। सो UB इज 0 प्लस हाफ mVB स्क्वायर इज इक्वल टू UD यहाँ तक, यहाँ से सेंटर से यहाँ कितना डिस्टेंस रहे R, मतलब हाइट रहेगी R, mgh मतलब mgr प्लस हाफ m इंटू VD स्क्वायर। तो यहाँ पे m गया और 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो हमें मिलेगा VB स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr प्लस ये 2 गया, बचेगा VD स्क्वायर। VD निकालना है, 2gr को इधर शिफ्ट कर दो। VD स्क्वायर इज इक्वल टू VB स्क्वायर क्या है 4gr प्लस VD स्क्वायर ये इस साइड जाके माइनस होगा तो माइनस 2gr। तो हमें मिलेगा VD स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr। 4 में से 2 गया 2gr और ये स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे अंडर रूट आएगा। तो ये हमें क्या मिला, दिस इज़ द VD मतलब मिनिमम वैल्यू एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज इक्वल टू 2gr। मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों पे हमें वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 2gr इतनी होनी चाहिए। देखो कल का लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो दोनों को कंपेयर किया तो आपको ये लेक्चर बहुत ही इजी लग रहा होगा। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा है, इसके पहले का लेक्चर पार्ट 1 नहीं देखा है, वो लोग पहले पार्ट 1 देखो तभी ये लेक्चर देखना स्टार्ट करो तो आपको बहुत ईजी लगेगा। सो यहाँ पे ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस 2 हमने स्टडी किया है। तो अभी देखते हैं हम लोग कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन रियल लाइफ में कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। तो देखो बच्चों, वर्टिकल सर्कुलर मोशन सबसे पहले यूज़ होता है स्पीयर ऑफ डेथ में, और दूसरा व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। मतलब एक कॉन्वेक्स ब्रिज है, ऐसा ब्रिज है ऐसा, और उसके ऊपर से व्हीकल जा रहा है, ये व्हीकल है कंसिडर करो। तो ये व्हीकल जब जाता है तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे होते हैं। और जो स्पीयर ऑफ डेथ है, स्पीयर ऑफ डेथ मतलब मृत्यु गोल जो सर्कस में होता है, तो वहाँ पे भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का यूज़ होता है। तो दोनों हम लोग देखते हैं कैसे यूटिलाइज करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन को। लेकिन उसके पहले स्पीयर ऑफ डेथ जो है उसका मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। एक्चुअली ये चीज़ चाइना में बहुत फेमस है, तो चाइना का एक वीडियो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से देखो, बहुत ही अच्छी तरह से विजुलाइज करो तो आपको क्लियर होगा कि वहाँ पे उन्होंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे किया है, और फिर आप खुद मुझे बताओगे कि वहाँ पे कौन से फोर्सेस अप्लाई हुए थे उस बाइकर के ऊपर। तो चलो चाइना की थोड़ी सैर करके आते हैं।
चलो बच्चों, वीडियो आपने देख लिया, सर्कस देख के हो गई। अभी थोड़ा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपने क्या देखा, एक स्पीयर है, हॉलो स्पीयर है, मेटल का बना हुआ, और वो स्पीयर के अंदर दो बाइकर्स गाड़ी चला रहे यहाँ पे। तो इनिशियली आप लोगों ने देखा स्टार्टिंग में ये बाइकर्स ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स बना रहे हॉरिजॉन्टली, राइट। और उसके बाद बहुत ज़ोर से गाड़ी चलाते चलाते वो वर्टिकल सर्कल बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे भी घूमते हैं, ऐसे भी घूमते हैं। तो जब हॉरिजॉन्टल सर्कल वो बनाते हैं, छोटे छोटे सर्कल जहाँ पे रेडियस कम होती है, तो वहाँ पे एंगुलर स्पीड जो है वो ज़्यादा होता है। और अगर सर्कल बड़ा हुआ तो लीनियर स्पीड ज़्यादा होता है। तो सर्कल छोटा है तो एंगुलर स्पीड ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सभी एप्लीकेशंस हो रहे हैं, मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सभी फोर्सेस लग रहे हैं एक्सेप्ट वन फोर्स। वहाँ पे देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने स्ट्रिंग ली थी, यहाँ पे ये बाइकर को कोई स्ट्रिंग से टाई नहीं किया है, ये घूम रहा है। तो ये ऐसा कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से ये घूम रहा है? एक तो वेट उसका लग ही रहा है mg, जो नीचे की डायरेक्शन में है। सॉरी, यहाँ पे मैंने mg ऐसे दिखाया, mg जो है वो नीचे की डायरेक्शन में लग ही रहा है। लेकिन इसके ऊपर और एक फोर्स लग रहा है जो इस स्पीयर की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे बस एक डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है? कि टेंशन की जगह पे, वहाँ पे हम लोग क्या लेते थे? टेंशन लेते थे। तो यहाँ टेंशन की जगह पे हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं? नॉर्मल रिएक्शन को रिप्लेस कर रहे हैं। बस इतना एक डिफरेंस है स्पीयर ऑफ डेथ में। बाकी एज इट इज़ कंसेप्ट यूटिलाइज हो रही है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के। तो ये पहला एप्लीकेशन मैंने आपको बताया डेली लाइफ में जहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन का यूज़ होता है। अब दूसरा एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। तो यहाँ पे देखो ये कॉन्वेक्स ब्रिज है और इसके ऊपर एक व्हीकल है। यहाँ पे ये व्हीकल है। तो ये व्हीकल के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? बोलो सब लोग। ये व्हीकल के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में क्या एक्ट हो रहा है? mg। और इस व्हीकल के ऊपर की डायरेक्शन में क्या एक्ट हो रहा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में? अगर व्हीकल ऐसे पास हो रहा है, इसका मतलब ये उसका सेंटर हो गया सर्कल का। तो सर्कल से ऐसे पास हो रहा है तो बाहर की डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और अंदर की डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे और एक फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे रहेगा? टूवर्ड्स द सेंटर, दैट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये व्हीकल बैलेंस है, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल है। अगर व्हीकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या है? इक्वल है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे mg इज इक्वल टू n प्लस mv² डिवाइड बाई r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसका मतलब हम बोलेंगे mg माइनस n इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r, जो कि ये है रिजल्टेंट ऑफ दिस टू मस्ट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी है और यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे जैसे इस व्हीकल का स्पीड इंक्रीज होगा, वैसे वैसे ये जो n है वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। स्पीड इंक्रीजेस एज n डिक्रीजेस, और एक लेवल पे जाके वो n क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा फॉर जस्ट मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं n को 0 रखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? mg इज इक्वल टू मिलेगा mv² डिवाइड बाय r। इससे हमें v का फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जब ये व्हीकल यहाँ से पास करेगा, तो उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, स्पीड कितना होना चाहिए? दैट इज़ v² इज इक्वल टू gr। और अगर ये स्क्वायर हम निकाल दें तो यहाँ पे √gr बनेगा और ये रहेगा उसका मैक्सिमम स्पीड ऑफ दैट व्हीकल टू मेक अ कॉन्टैक्ट विद दिस कॉन्वेक्स ब्रिज। तो ये उसका फॉर्मूला है। यहाँ पे भी देखो सेम वर्टिकल सर्कुलर मोशन अप्लाई हो रहा है, बट इन प्लेस ऑफ टेंशन हम लोग यहाँ पे कौन सा फोर्स ले रहे हैं? दैट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पे मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एक्चुअली सर्कुलर मोशन ही पूरा ख़त्म कर दिया है।
अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे, रोटेशनल डायनेमिक्स। ये सर्कुलर मोशन का पार्ट था पूरा। तो चलो लेते हैं आज के नोट्स। दिस इज़ पेज नंबर 39। देखो कल हमने आर्बिटरी पोजीशन तक कंप्लीट किया था, आज ये केस 2 हमने स्टार्ट किया, मास टाइड टू अ रॉड। अगर आपने नोट्स मेंटेन किए तो आपको पता होगा। तो आगे के ये नोट्स, मास टाइड टू अ रॉड। दिस इज़ पेज नंबर 40। पेज नंबर 41। पेज नंबर 42 एंड पेज नंबर 43। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करो।